होती है मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं कि एक परेशान कपल अपने बेटे को एक लड़की के पास लाया होता है। वो लड़की एक किस्म की एग्जॉर्सिस्ट होती है जो लोगों को देखते ही पता लगा लेती है कि उनके साथ मसला क्या है। अब वो लड़की पूछती है कि इसके साथ आखिर चल क्या रहा है, तो कहते हैं कि इसे स्पिरिट्स दिखाई देती है, डरावनी आवाज़ सुनाई देती है जिसकी वजह से वो काफ़ी डर जाता है। डर के मारे वो कांपने भी लगता है, शिवरिंग करता है। एंड अब वो उससे पूछती है कि कब से हो रहा है, तो कहते हैं जब से उसने एक लॉकेट चुराया है तब से उसके साथ ऐसा ही हो रहा है। तो कहते हैं कि मुझे वो लॉकेट चाहिए, तो उसे लॉकेट निकाल कर दे देते हैं। एंड वो कहती है कि आप परेशान ना हो, आप अंदर आ जाए। वो उन्हें अंदर बुलाती है एंड उस लड़के को एक टेबल पे लिटाती है। वो लड़के को फिर से स्पिरिट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। वो काफ़ी डर जाता है। अब वो लड़की कुछ स्पेल्स पढ़ना शुरू होती है एंड अभी वो स्पेल्स पढ़ी रही होती है कि अचानक से ऐसा लगता है कि कुछ स्पिरिट एंटर कर चुकी है एंड काफ़ी डरावनी आवाज़ें भी आती हैं। एंड तभी कोई उस लड़के को धक्का दे के नीचे गिरा देता है एंड तभी ज़मीन फटने लगती है एंड वो लड़का उसमें समा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो कहती है कि हम दोबारा मिलेंगे। अब सीन चेंज होता है एंड हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्रिस्टीन नाम की लड़की एक बैंक में काम करती है, लोन देने और लेने का। अब वो वहाँ काफ़ी सालों से काम कर रही होती है, तो उसे प्रमोशन चाहिए होती है एंड वो अपने बॉस के पास जाती है एंड उनसे पूछती है कि मुझे प्रमोशन कब मिलेगा। तो उसका बॉस उसे कहते हैं कि अगर तुम डिज़र्व करती हो तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, या फिर मैंने दूसरा लड़का हायर कर रखा है, अगर वो डिज़र्व करता है तो उसे बना दूंगा मैं। अब वो सुनकर शॉक में आ जाती है एंड अपने फ्रेंड के साथ बैठी होती है। उसका फ्रेंड एक ऑफिसर होता है जिसे कॉइन कलेक्शन का बहुत शौक होता है एंड क्रिस्टिन उसे एक कॉइन देती है जिसे देख के वो काफ़ी खुश होती है। वो अपने टेबल पर बैठ जाती है। अब वो देखती है कि वो नया लड़का उसके बॉस के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहा होता है ताकि उसे प्रमोशन मिले। वो देखिए थोड़ा अपसेट हो जाती है एंड तभी वो देखती है कि उसके टेबल पे कोई एक ओल्ड लेडी आई हुई होती है जो उससे लोन मांगती है। उसके नाखून बड़े गंदे एंड आंखें बड़े डरावने होती है। ऐसा लग रहा होता है कि जब वो उससे कुछ लोन मांग रही है एंड वो कह रही है कि आप प्लीज़ मुझे थोड़ा लोन दे दे, मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ चुकी है एंड मैं आपका पहले वाला लोन भी चुका दूंगी। क्रिस्टिन फाइल अपने बॉस के पास ले जाती है और उसका बॉस उससे कहता है कि तुम पे डिपेंड करता है, तुम उसे लोन देना चाहते हो या नहीं। अब क्रिस्टिन थोड़ा सोचती है कि लोन देना है या नहीं। वो काफ़ी सोचती है एंड वो डिसाइड करती है कि मैं उसे लोन ना दूँ एंड वो उसे मना कर देती है। अब वो ओल्ड लेडी को मना करने ओल्ड लेडी क्रिस्टिन से काफ़ी इंसिस्ट करती है कि आप मुझे प्लीज़ थोड़ा लोन दे देना। क्रिस्टिन उसे बार बार मना करती लेकिन फिर भी वो मानती नहीं है। अब वो मान ही नहीं रही होती, इसलिए क्रिस्टिन को मजबूरन सिक्योरिटी बुलानी पड़ती है एंड उस ओल्ड लेडी को लगता है कि उसकी इंसल्ट हुई है सबके सामने, इसलिए वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है एंड वो क्रिस्टिन पे अभी अटैक करने वाली होती है कि पीछे सिक्योरिटी गार्ड आके उसे पकड़ लेते हैं एंड उसे बाहर निकाल लेते हैं बैंक से। अब वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है क्रिस्टिन पे एंड क्रिस्टिन की अब छुट्टी हो चुकी थी, अब वो घर जा रही थी। अभी वो पार्किंग में अपनी गाड़ी में बैठी होती है कि नोटिस करती है उसके गाड़ी के पीछे वही ओल्ड लेडी बैठी हुई है एंड वो ओल्ड लेडी अचानक से उस पर अटैक कर देती है एंड तभी क्रिस्टिन एक नाइफ निकाल कर उसे स्टैप कर देती है एंड उसे गाड़ी से धक्का दे देती है। अब वो एक बड़ा सा पत्थर उठाती है, उस पर अटैक करना शुरू हो जाती है, उसे बाहर खींच लेती है ओल्ड लेडी। क्रिस्टिन की जैकेट का एक बटन निकाल के उस पर एक स्पेल पड़ती है। क्रिस्टिन देखती कि उसके दांत बहुत ही गंदे थे एंड उसके आंखें भी बहुत डरावने दिख रहे थे, काफ़ी डरावने थे एंड तभी क्रिस्टिन बेहोश हो जाती है एंड जब क्रिस्टिन को होश आता है वो देखती है कि अभी भी वो पार्किंग लॉट में है एंड वो देखती है कि एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहा है। अब वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं एंड क्रिस्टिन को अच्छा फील हो, इसलिए उसका दोस्त उसे बाहर घुमाने लाता है। घूमते घूमते उन्हें एक प्रेडिक्टर की शॉप दिखती है। क्रिस्टिन अंदर जाने की जिद करती है क्योंकि उसे पता लगाना था, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि ये सब झूठ होता है, लेकिन क्रिस्टिन काफ़ी जिद करती है एंड उस जिद के बावजूद उसे अंदर ले जाना ही पड़ता है।
वो अंदर जाके उस प्रेडिक्टर से मिलते हैं। अभी भी क्रिस्टिन के फ्रेंड को फ्रॉड ही लग रहा था, लेकिन क्रिस्टिन अब अपना हाथ बढ़ाने लगती है। एंड तभी उस प्रेडिक्टर को विजन्स आते हैं एंड क्रिस्टिन उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो उसका प्रेडिक्टर कहता है कि तुम्हारे जैकेट का एक बटन गायब है एंड उस बटन पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, यानी काला जादू किया है। अब वो कहती है कि इससे छुटकारा पाने का क्या कोई तरीका है। अब क्रिस्टिन का फ्रेंड उसे वहाँ से बाहर ले आता है एंड कहता है कि उसके बातों पे ध्यान मत दो। अब क्रिस्टिन घर आ जाती है एंड वो देखती है कि उसे अजीब-गरीब आवाज़ें आती हैं, स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, बहुत ही अजीब चीज़ें होती है उसके साथ। वो काफ़ी डर जाती है। तभी क्रिस्टिन का फ्रेंड उसकी आवाज़ें सुन के वापस आता है। क्रिस्टिन उसे सारी बात बताती है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे बस वहम है, तुम्हें बस विजन्स आ रहे हैं, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम आराम करो। लेकिन क्रिस्टिन कहती है कि ये सच है। अब अगले दिन कुछ टाइम काम पे जाती है एंड वो क्रिस्टिन को हर एक कस्टमर वही लगता है, गंदा सा नाखून वाला। एंड क्रिस्टिन बहुत डर जाती है एंड एकदम से क्रिस्टिन के नाक से खून आने लगता है एंड उसकी वजह से उसके बॉस पर भी खून गिर जाता है एंड क्रिस्टिन घबरा के वापस घर को आ जाती है। उसके साथ फिर से अजीबोगरीब चीज़ें होती है, इसलिए वो उस ओल्ड लेडी के घर पर जाती है एंड ओल्ड लेडी के घर पर जाने के बाद उसे उसकी बेटी मिलती है एंड उसकी बेटी कहती है आ गए तुम बेघर की तरफ फिर से, तुमने मेरी मॉम को इतना जलील किया। क्रिस्टिन कहती है कि वो उनसे माफ़ी मांगने आई हैं। अब वो क्रिस्टिन को अंदर जाने देती है एंड क्रिस्टिन देखती है कि ओल्ड लेडी की तो डेथ हो चुकी है एंड वो उसके फ्यूनरल पे आई हुई होती है एंड वो उसे देख के काफ़ी डर जाती है कि अब मेरा कर्ज कब उठेगा एंड वो पूरी होपलेस हो जाती है। क्रिस्टिन कहती है कब हुआ, तो उसकी बेटी जवाब देती है कि तुम्हें इससे क्या, तुमने तो मेरी माँ को जलील करके बस फेंक दिया था, तुम्हें पता है उन्हें कितना दुख हुआ। अब क्रिस्टिन काफ़ी उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी जाते जाते उसे वो बुढ़िया की आंखें काफ़ी डरावनी दिखती है। अब वो वापस उस प्रेडिक्टर के पास आती है। प्रेडिक्टर बताते हैं कि जो कर्स है कुछ सादा कर्स नहीं है, वो काफ़ी भयानक कर्स है। ये तुम्हें 3 दिन तक इतना डराएगा तड़पाएगा कि तुम खुद ही खुदकुशी कर लो, लेकिन ये तुम्हें ऐसा नहीं करने देगा। एंड अगर तुम्हें इससे छुटकारा पाना है तो तुम्हें एक जानवर की कुर्बानी देनी होगी जिससे कर्स हटेगा, लेकिन ये समय से पहले देना पड़ेगा सेक्रीफाइस। अब क्रिस्टीन कहती है कि मैं किसी भी जानवर की कुर्बानी कैसा दे दूँ। तो कहते हैं अगर तुम जानवर की कुर्बानी नहीं दोगी तो तुम्हें हेल में खींच लेगा। क्रिस्टीन उसे कहते हैं कि इससे बचने का कोई दूसरा इलाज नहीं है, यह सिर्फ ये करना है। तो प्रेडिक्टर कहता है तुम पर डिपेंड है, आखिर इसका यही एक इलाज है, समय से पहले करो कुर्बानी या फिर उसके साथ जाओ। अब सुबह होती है, क्रिस्टीन अपने घर में होती है, उसके साथ फिर से वही अजीबोगरीब चीज़ें होती है, उसे स्पिरिट दिखाई देती है, वो काफ़ी डर जाती है। उसे उसकी बिल्ली को मारने पर मजबूर कर देती है और जिसको अपनी बिल्ली को मार देती है ताकि उसकी जान बच जा सके। तो उसकी प्यारी बिल्ली को मार देती है और फिर बाहर आती है तो देखती है वहाँ पर ऑफिसर आने वाला है। वो ऑफिसर उससे कहता है कि मुझे तुमसे शादी करना है और अपने मम्मी पापा से मिलाना है। वो बहुत खुश हो जाती है और उसे हाँ कहती है और फिर वो ऑफिसर उसे ले जाता है तो वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है और केक भी बनाती है और फिर वो अपने घर पे ले जाता है उसे और फिर कहता है कि क्रिस्टीन है मेरी फ्रेंड। तो वो सब मिलकर डिनर पे बैठे होते हैं। तो फिर क्रिस्टीन अपना केक खाने लगती है तो वो देखती है कि उसमें वही बुढ़िया की आँख है और फिर वो डर जाती है और उसको आवाज़ें भी सुनाई देने लगती है, जिस वजह से वो बहुत डर जाती है। और उसकी क्रिस्टीन के फ्रेंड की माँ उससे पूछती क्या हुआ तो वो नॉर्मल बिहेव करती है, बट अब आवाज़ हद से पार हो चुकी थी, वो चिल्लाने लगती है और गिलास वही जगह फेंक देती है जहाँ से आवाज़ आ रही थी और उस दरवाजे पर चिल्लाने लगती है। तो ऑफिसर उसे संभाल रहा होता है तो वो आई एम सॉरी कहकर चली जाती है और ऑफिसर की माँ उससे बहुत चिल्लाती है, कहती है कि ये दीवानी पागल है, इससे मत शादी करो। वो गुस्से में आकर प्रेडिटर की शॉप पे जाती है और सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगती है और कहती है कि तुम फ्रॉड हो, मैं अपने प्यारी बिल्ली की कुर्बानी दे दी फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे स्पिरिट दिखते हैं और मुझे वो कितना
डराते भी तुम्हें समझ में आता है तो वो प्रीडेटर कहता है तुमने वक्त से पहले नहीं दी, अब देखो कल ही तुम्हारी मौत आने वाली है। तो वो है ना डर जाती है और फिर कहता है वो कि एक औरत है जो कि बहुत पैसे भी मांगती है बट वो जान को वो नहीं कर सकती, मतलब तुम्हारी जान जा भी सकती है उसमें और ये तो रह भी सकती है उसमें। जीने के आधे चांसेस है, मतलब कि पैसे भी चाहिए होंगे बट ये प्योर नहीं है कि या तुम्हारी जान के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये 50-50 होते हैं। तो वो थोड़ा सा सोचती है और फिर कहती है हाँ, और फिर अपने बॉस के पास जाती है थोड़ा लोन देना और कहती है बॉस मुझे थोड़ा लोन दे दे, मैं जब प्रमोशन हो जाएगा मेरा तो मैं आपको उसमें से चुका दूँगी। तो बॉस कहता है कि अब तुम नहीं दे सकता मैं तुम्हें प्रमोशन, क्योंकि जो मैंने हायर किया हुआ था अब मैंने उसी ही प्रमोशन दे दिया है। तो किसी ने सुनकर बहुत उदास हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर उसका बेस्ट वो उसकी सारी चीज़ें बेचती है और उससे भी उसको कुछ नहीं हो रहा था। तो वो आइसक्रीम खाने बैठी वाली होती है तो उधर उसका दोस्त ऑफिसर आता है और उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि ऐसा मत समझो कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तुम्हारे मुश्किल वक्त में, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो तुम्हारी मदद भी करूँगा। फिर किसी ने देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके हक करती है। फिर वो वही जाते हैं उसी घर, आप देखकर ये चौंक जाएंगे क्योंकि ये वही घर है जो हमने शुरुआत में देखा था और फिर यहीं पर वही बच्ची की डेथ भी हुई थी। तो वही बूढ़ी औरत से मिलते हैं जो कि पहले बहुत छोटी थी, यही छोटी औरत जिसने इस बच्चे को बचा नहीं पाई थी। तो वो बहुत सैड फील कर रही थी कि उसने उसे बचाया नहीं। तो किसी से कहती है मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी जान तो बचा ही लूँगी। तो फिर वो वही जगह जाते हैं जहाँ पर वो बच्चा मरा था और फिर वो चारों भी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, क्रिस्टीन, प्रीडेटर एंड वो औरत और उसका एक असिस्टेंट। उसके असिस्टेंट को बोलती है कि जब भी तुम फील करो इस बकरी में सोल आ जा रही है तो फिर इस बकरी को मार देना, और जब भी तुम फील कर रही हो कि मेरे अंदर सोल आ रही है तो फिर तुम मेरा हाथ इस बकरी पर रख देना। उसके असिस्टेंट के पास एक चाकू देती है और कहती है कि उस बकरी को मार देना जब उसके अंदर सोल आ जाएंगी। तो असिस्टेंट उसे हाँ कह देता है और फिर सब लोग एक रिचुअल पढ़ने लगते हैं जिसकी वजह से वो बूढ़ी औरत की सोल इस बूढ़ी औरत में आ जाती है। और वो प्रीडेटर पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहती है क्रिस्टीन की सोल। तो क्रिस्टीन ये देखकर चौंक जाती है और वो क्रिस्टीन की तरफ हाथ करने लगती है तो वो उसका हाथ बकरी पे डाल देती है जिससे वो प्यारी बकरी खौफनाक दिखने लगती है क्योंकि अब उसके अंदर सोल आ चुकी थी। फिर वो असिस्टेंट उस पर चाकू उसे वक्त चाकू उठाता है और उसके मारने वाला होता है कि वो बकरी उसके हाथ के ऊपर काट लेती है जिसकी वजह से सोल उसमें आ जाती है। और फिर वो असिस्टेंट भी बहुत खौफनाक हो जाता है, उस पर अटैक करने लगता है। तो इस अटैक में वो बूढ़ी औरत उसको बचाने की कोशिश करती है, वो अपनी सारी शक्तियाँ वो करती है जिसमें वो बहुत सारी जख्मी भी हो गई थी और अब उसके अंदर ज़्यादा जान भी नहीं रही थी। तो वो गिर जाती है और वहीं पर ही मर जाती है। अब जो इनका होप था वो भी नहीं रहा था। तो किसी सोचती है कि अब मैं कैसे बचूंगा, मेरी वजह से कितनों की जान जा रही है। तो प्रीडेटर कहता है कि वो बटन, उस बटन को किसी को भी दे दो तो तुम्हारी जगह से वो हटके किसी और की सोल ले जाएंगी। तो क्रिस्टीन ये देखकर थोड़ी सी शॉक हो जाती है, फिर भी वो एक एनवेलप में एक बटन रखती है और दूसरे उसके साथ वो भी थे पेपर्स। तो वो बटन और एनवेलप वो करते हैं और फिर सामने से एकदम से एक बूढ़ी औरत आती है तो वो ब्रेक मारता है तो वो सारे एक बटन और सारे एनवेलप्स गिर जाते। तो वो उठाने लगती है और फिर वो बटन का एनवेलप और वो सब पेपर्स उठाकर लाती है और सोचने लगती है कि मैं इसको किसको दूँ। तो वो बहुत सारे लोगों को देखती है बट वो उन्हें मारना तो नहीं चाहती थी क्योंकि वो सब उनके किसी न किसी के प्यारे थे। तो वो वापस प्रेडेटर के पास आती है और कहती है मैं ऐसे तो किसी की जान नहीं ले सकती, मुझे अच्छा फील नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि मैं ही उनकी खूनी हूँ। क्या इसका कुछ दूसरा उपाय है?
तो वो कहता है कि वही बूढ़ी औरत के पास जाके ये डालो, तो वो उसकी कब्र पर जाती है और वो बटन लेके, और फिर इतनी बारिश भी हो रही थी फिर भी वो खोदती ही रहती है, और फिर एकदम से वो उसका मुंह देखती है तो डर जाती है, फिर भी वो है ना वो उसके मुंह में वो डाल देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले दिन बहुत खूबसूरत से तैयार होकर वो जाती है रेलवे स्टेशन पे उसके दोस्त से मिलने। फिर उसका दोस्त उससे मिलता है और उससे बहुत मिस करेगा कहता है, और फिर उससे कहता है कि ये तुम्हारा बटन वाला एनवेलप मेरे पास आ गया था और तुम मेरा वाला बटन का एनवेलप ले गई थी। तो वो डर जाती है और फिर बाद में एकदम से उसकी आंखों पर उसे बिलीव नहीं हो रहा था, फिर एकदम से वो पीछे रेलवे ट्रैक पर गिर जाती है और एकदम से वहाँ से ट्रेन भी आ रही थी और उसके नीचे से हाथ भी निकल रहे थे जो उसे खींचने जा रहे थे। ऑफिसर उससे बहुत हेल्प करने की कोशिश करता है, बट अब बहुत देर हो चुकी थी, अब क्रिस्टिन मर चुकी थी। और ऑफिसर ये देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो उसको बहुत चाहता था। अब क्रिस्टिन मर चुकी थी और वो ऑफिसर ही था, और वो सोल क्रिस्टिन को ले जाती है और फिर ऑफिसर उस बटन को देखते हुए बस एक बार रोने ही लगता है।